हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुवॉन के डैड को उसके लव स्कैंडल के बारे में पता चलता है, बट उन्हें लगता है कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। पर जब वो न्यूज़ देखते हैं तो फौरन असिस्टेंट से इस आर्टिकल को रुकवाने के लिए कहते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि ये आर्टिकल किसी भी तरह से पब्लिश नहीं होना चाहिए। इसे रोकने के लिए चाहे जितना पैसा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दूसरी तरफ हुआरंग को देखते हैं जो अपने डैड से ज़्यादा पैसे देकर इस आर्टिकल को पब्लिश करवा देती है। अब हर कोई ऑफिस में यही न्यूज़ देख रहा होता है और सभी लोग इसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। लेकिन उस आर्टिकल में सारंग का फेस ब्लर कर दिया गया था, इसलिए उसे कोई नहीं पहचान पाता। लेकिन उसके कुछ कोलीग को शक होने लगता है, तो वो कहती है कि ये तो बिल्कुल सारंग की तरह लग रही है। अब सारंग ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि ये मैं कैसे हो सकती हूँ। ये कहकर वो जल्दी में वहाँ से निकलकर गुवॉन के पास आती है। इधर गुवॉन को भी ये न्यूज़ पता चलती है। वो भी सारंग के लिए परेशान होता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी इतने देर में सॉन्गसिक भागता हुआ आता है, तो वो उन दोनों को लवी डवी देख कर कहता है कि तुम लोग इस सिचुएशन में भी ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर वो अकेले में गुवॉन से बात करता है। गुवॉन उसे कहता है कि किसी भी हालत में सारंग का फेस रिवील नहीं होना चाहिए। तो सॉन्गसिक कहता है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसे रोकने की। फिर वो कहता है कि अगले महीने आप प्रेसिडेंट बनने वाले हो और मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इस समय इस न्यूज़ का आउट होना। और साथ में उसे ये भी बताता है कि ये सब हुआरंग का काम है। ये सुनकर गुवॉन सॉन्गसिक से कहता है कि इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब उसने करवाया है। तो सॉन्गसिक उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसने मुझे अपने पास बुलाया था और मुझे ऑफर दिया था कि अगर मैं तुम्हारी सारी खबर उसे दूंगा तो वो मुझे हेड मैनेजर बना देगी। लेकिन मैंने अपनी दोस्ती और लॉयल्टी की खातिर उस पोस्ट को ठुकरा दिया। गुवॉन ये सब सुनकर सॉन्गसिक को थैंक यू बोलता है, पर सॉन्गसिक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों में गुवॉन ने पहली बार उसे थैंक यू बोला है। सॉन्गसिक को यहाँ पे लगता है कि गुवॉन ने जब उसे थैंक यू बोल ही दिया है तो अब वो उसे गले भी लगाएगा। बट गुवॉन हमेशा की तरह सॉन्गसिक को बाहर का रास्ता दिखाता है, जिसके बाद सॉन्गसिक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारंग और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। वो लोग स्कैंडल के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि रिपोर्टर्स ने दूसरी न्यूज़ पब्लिश कर दी है, जिसमें इस बार सारंग का फेस भी रिवील कर दिया गया था और उसे गु फैमिली की सेकेंड सिंड्रेला भी कहा जा रहा था, क्योंकि गुवॉन की मॉम भी पुअर थी और गुवॉन के डैड ने उससे शादी की थी, लेकिन बाद में उन दोनों का डाइवोर्स हो गया था। दूसरे दिन सारंग जब ऑफिस आती है तो सभी लोग सारंग के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तभी लिफ्ट ओपन होता है तो सामने सारंग खड़ी होती है। सारंग को देखकर उसकी पहली मैनेजर उससे कहती है कि तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली, तुमने हेड मैनेजर को कैसे पटा लिया, हमें भी तो सीक्रेट बताओ। बट उन्हें नहीं पता होता कि उन लोगों का बॉस उसी लिफ्ट में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। गुवॉन उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें सीक्रेट जानना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, और इसने मुझे नहीं बल्कि मैंने इसे पटाया है। और साथ में सबको वार्न भी कर देता है कि अगर किसी ने सारंग को परेशान किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो सबके सामने सारंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और उससे कहता है कि अगर फिर से कोई तुम्हें पूछे तो सबको बता देना कि मैंने तुम्हें पटाया है, मैं ही तुम्हारे पीछे था, तुम नहीं। दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं, जिसके पास प्योंगहुआ की बॉस मीना आती है। वो रुआन को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है और अपनी फीलिंग्स उसे बताती है, बट रुआन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है और वो लड़की प्योंगहुआ है। ये सुनकर वो प्योंगहुआ से बदला लेने की सोचती है। सबके सामने प्योंगहुआ की डाइवोर्स की बात बता देती है, जिससे प्योंगहुआ अपसेट हो जाती है। बट रुआन को भी इस बारे में पता नहीं होता। प्योंगहुआ वहाँ से जाने लगती है तो रुआन भी उसके पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्योंगहुआ उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सारंग को देखते हैं। उसकी सारी टीम बहुत ही सपोर्टिव होती है। वो सारंग को बहुत सपोर्ट करते हैं और उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तो अपना ध्यान रखो और काम कम करो। इतने में गुवॉन वहाँ आता है और कहता है कि जो भी कुछ आर्टिकल में छपा है वो अफवाह नहीं है, बल्कि हमारी लव स्टोरी है और ये सब सच है। वो सभी को प्रेजेंट देता है और सबसे कहता है कि मैं हेड मैनेजर के तौर पर नहीं बल्कि सारंग के बॉयफ्रेंड के तौर पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी सारंग का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद हुआरंग सभी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग करती है और प्लानिंग करती है कि इशू की वजह से गुवॉन को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर से हटाने की बात कहती है, क्योंकि सभी का कहना था कि इस स्कैंडल की वजह से होटल की रेपुटेशन खराब होगी। लेकिन तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं। एक्चुअली हुआरंग अपने डैड को बिना बताए ये मीटिंग कर रही होती है। उसके डैड हुआरंग से कहते हैं कि मैं जानता हूँ इन सब के पीछे तुम हो और तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो कि तुमने अपने फ़ायदे के लिए कंपनी के इमेज की भी परवाह नहीं की। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं गुवॉन से डिसअपॉइंट हूँ? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें होटल की सारी ड्यूटी से रिलीव करता हूँ। हुआरंग ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और डैड के सामने चीखती है, चिल्लाती है और उनसे कहती है कि
आपने हमेशा गुवॉन की ही साइड ली है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। फिर वो बाहर आती है और अपना पास्ट याद करती है, क्योंकि बचपन से ही जब भी डैड गुवॉन और उसकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करते थे तो उससे बहुत जेलस फील होता था और तभी से वो गुवॉन से नफरत करने लगी थी। दूसरी तरफ गुवॉन और सारंग ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। ग्रैंडमा को भी ये न्यूज़ पता चल गई थी, इसलिए वो गुस्से में गुवॉन से कहती हैं कि मैं जानती हूँ ये सब तुमने करवाया है ताकि मैं तुम्हें सारंग के लिए अप्रूव कर दूँ। अब इसके बाद वहाँ की सारी आंटीज को एक एक करके पता चल जाता है कि गुवॉन आया है, तो सभी लोग गुवॉन से मिलने आते हैं और उसके साथ फोटोज और उसके ऑटोग्राफ लेने लगते हैं, क्योंकि जब से उन लोगों को गुवॉन के बारे में पता चला था गुवॉन वहाँ के लिए सेलिब्रिटी बन गया था। इसके बाद गुवॉन और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि तुमने जो भी होटल के लिए प्लान बनाए हैं उसके लिए तुम्हें खुद से ही सारे काम करने होंगे और इसके लिए तुम्हें खुद ही ओवरसीज जाना होगा। जिस पर गुवॉन उनसे कहता है कि क्या आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं, जिस पर डैड कहते हैं कि पूछने से क्या कुछ चेंज होगा। वो गुवॉन से कहते हैं कि इस होटल चेन से बहुत सारे लोगों को उम्मीद है और बहुत सारे लोग तुमसे जेलस भी होंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से डिस्टर्ब नहीं होना है और अच्छा करना है। अब ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गुवॉन के डैड किंगडी लैंड में आते हैं तो सारंग उन्हें सर्व करती है, लेकिन वो सारंग को अपने साथ खाने के लिए कहते हैं। वो सारंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रेकअप के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ऑर्डर है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चली जाओ जब तक कि ये मामला साथ नहीं हो जाता। उसके बाद जब सब कुछ सेटल डाउन हो जाए तो तुम इस बारे में ज़रूर सोचना कि तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद सारंग गुवॉन से मिलने आती है तो गुवॉन उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जाने वाला है। ये सुनकर सारंग उसे कुछ नहीं बताती कि उसके डैड ने उससे क्या कहा है। गुवॉन इतने दिनों के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए वो चाहता था कि आज की रात वो सारंग के साथ बिताए, इसलिए वो सारंग को पार्क ले जाता है जिसे उसने सारंग के लिए पूरा बुक कराया था। अब इसके बाद दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं और बहुत सारे राइड्स का मजा लेते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। इसके बाद गुवॉन जाने से पहले सारंग से कहता है कि अगर तुम मुझे मिस करो तो बस एक कॉल कर देना, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सारंग एक छोटे शहर जा रही होती है जहाँ उसे रीअपॉइंट किया गया होता है। दूसरी तरफ गुवॉन भी अब्रॉड के लिए चला जाता है। इसके बाद सारंग उस जगह आती है जहाँ उसे रीअपॉइंट किया गया होता है। वो किंग होटल का एक छोटा सा टूरिस्ट होटल होता है। फिर वो अपने कोलीग से मिलती है जिसे वो जानती थी और वो भी पहले किंग होटल में काम किया करती थी। वो सारंग से कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई, यहाँ तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिसे पनिशमेंट मिलती है। अब ये बोलकर वो सारंग को उसका रूम दिखाती है। अब बहुत दिन बीत गए थे। प्यांगहुआ और दायुल सारंग के लिए बहुत परेशान होती है, क्योंकि जब सारंग जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है तो प्यांगहुआ ने उससे इस बारे में पूछा था, बट सारंग उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है। वो दोनों सारंग से मिलने का डिसाइड करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग को उस होटल में काम करते हुए बहुत दिन हो गए थे और दूसरी तरफ गुवॉन भी अब्रॉड से वापस आ जाता है। वो सारंग को कॉल करने वाला होता है, लेकिन सॉन्गसिक उसे मना करता है और कहता है कि कॉल करने के बजाय उसे डायरेक्ट जाकर सरप्राइज दें। जिसके बाद गुवॉन सारंग से मिलने के लिए किंगडी लैंड जाता है और वो वहाँ चारों तरफ सारंग को ढूंढने लगता है, लेकिन सारंग कहीं नहीं होती। वो एक एम्प्लॉय से सारंग के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसे रीअपॉइंट किया गया है, जिसे सुनने के बाद गुवॉन को शॉक लगता है और एक बार फिर से उसे फेक स्माइल से प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की तरह सारंग को भी गायब कर दिया गया है। गुवॉन अपने आप को संभालता है और सारंग को ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर एक लेडी पीछे से गुवॉन का नाम पुकारती है। गुवॉन जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो लेडी उसकी मॉम होती है। गुवॉन इतने सालों के बाद अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।